हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस। तो इसमें हमारा पहला है मिराज फॉर्मेशन, उसी तरह से लूमिंग भी होता है। फिर हमारा आता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म में इसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं। तो सबसे पहला हम इसमें एप्लीकेशन जो लेंगे दैट इज मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, जिसे कई बार आपने देखा होगा गर्मी के टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, आप रोड पे जाते हैं तो आपको अपीयर होता है कि आगे सड़क पे पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो आपको लगता है और आगे पानी पड़ा हुआ है। तो दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन और ये इसी फिनोमेनन की वजह से होता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है डेजर्ट एरिया में। ठीक है, जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मिराज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, और ऑप्टिकल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रे से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, इसलिए हम ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये हमने एक सरफेस बना दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये वर्टिकल सरफेस है। ठीक, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने एक ट्री बना दिया, ये हमारे पास ट्री है। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो हॉट होगी, और जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे वो कूल होती चली जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हमने डिफरेंट लेयर्स यहां पे फॉर्म कर दी। एक लेयर ये हो गई, ये लेयर हो गई, इस तरह की डिफरेंट लेयर्स है हमारे पास। ठीक है, और इन डिफरेंट लेयर्स में क्या हो रहा है, देखिए एज वी मूव डाउन टुवर्ड्स अर्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे रेयर से डेंसर और डेंसर मीडियम मिल रहा है, या अगर ऊपर से हम आ रहे हैं तो डेंसर उससे कम डेंसर, इस तरह के मीडियम्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्व हो रहा है। तो ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ऑब्जर्व हो रहा है तो देखिए यहां से इसकी एक लाइट रे आती है, ये मान लीजिए कि ये लाइट रे ऐसे आई यहां पे। ठीक है, तुरंत हमने नॉर्मल बनाया, ये मीडियम हमारा इससे ज्यादा डेंसर है तो लाइट रे किधर जाएगी, अबे ये इधर चली गई। फिर हमने यहां पे एक नॉर्मल बनाया, अब इससे ये ज्यादा हमारा रेयर है तो लाइट भी क्या होगी और ज्यादा इधर चली गई। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अगर आई हम ले रहे हैं इज इक्वल टू आई सी हो जाएगा, और इसके बाद ये रे हमारी हमें पता है कि ये इसी मीडियम में वापस चली जाएगी ऐसे। ठीक है, और यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, तो वो इसको देख लेना यहां से। लेकिन ये रे एक्चुअल में आ कहां से रही है, ये इस ट्री से आ रही है। ठीक है, यहां से आ रही है, लेकिन इसको क्या ऑब्जर्व होगा, इसको ये ऑब्जर्व होगा कि ये रे कहीं नीचे से आ रही है। ठीक है, ये रे हमारी कहीं नीचे से आ रही है, तो इसके लिए
ये पोजीशन तो रहेगी नहीं, इसके लिए जो पोजीशन रहेगी वो इसको जब हम यहाँ पे लाएंगे तो उसको लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा ट्री था वो उसको उल्टा लगेगा, यहां से ये लाइट पे अपीयर हो रही है इसको, ठीक है। दिस इल्यूजन इज नोन एज मिराज, ठीक है। और मिराज इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फिनोमेनन क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा जो फिनोमेनन हो रहा है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो मिराज फॉर्मेशन है दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसकी वजह से लाइट रेज एक्चुअली जहां से आ रही है वो हमें अपीयर नहीं होता है, हमें लगता है कि वो कहीं और से आ रही है, और ऐसा लगता है कि ये जो है हमारा यहाँ पे इस सरफेस पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक इल्यूजन हो जाता है और इस वजह से हमें जो ट्री है वो इन्वर्टेड दिखाई देता है। इसी तरह का एक और सिंपल फिनोमेनन हमारे पास है दैट इज नोन एज लूमिंग, ठीक है। लूमिंग में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका ये वाटर सरफेस है, ठीक है, वाटर सरफेस है। अब यहां पे हमारे पास एक शिप है कोई, ठीक है, ये शिप है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होगा, यहां पे डेंसर होगा, इसके ऊपर कम होगा, इसके ऊपर कम होगा। तो यहां से जो लाइट रे गई, देखिए ये अलग अलग हमारे पास लेयर्स हो गए, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे एन हमारा क्या होगा, एन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब डेंसर मीडियम यहां होगा, उससे कम यहां, उससे कम यहां। तो यहां से जब लाइट रे जाएगी, मान लीजिए ये लाइट रे यहां पे गई, ठीक है। अब ये क्या होता है, डेंसर भी देर जा रही है, इसका मतलब ये यहां पे आ गई हमारे पास, यहां पे क्या होगा, ये यहां पे आ गई और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब यहां पे जो एंगल होगा दैट इज I is equal to IC, और ये रे क्या होगी, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां पे जो ऑब्जर्वर है वो इसको ऑब्जर्व करेगा कि ये रे कहां से आ रही है, ये यहां से ऊपर से आ रही है, और हमारी ये जो पोजीशन है शिप की वो पोजीशन कहां है, यहां पे। इसका मतलब शिप हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। तो ये दोनों फिनोमेनन हमारे, एक लूमिंग और एक हो गया मिराज। These both are related to total internal reflection, और अगर डेंसिटी, अगर हमारा मीडियम या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर से बढ़ रहा है, ऊपर कम है और नीचे बढ़ रहा है, ठीक है, तो नीचे यहां पे बढ़ रहा है, ऊपर कम है, तो लूमिंग होगा। और अगर हमारा ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, नीचे कम है, तो हमारे पास मिराज होगा। तो ये दोनों फिनोमेनन हो गए, ठीक है। एक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है और एक में नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों फिनोमेनन पूछे जाते हैं अक्सर, और इनका रीजन है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेनन हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है।